स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक लेंगे डाइवर्स हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। हैबिटेट्स होते हैं आवास। तो किन किन आवासों में एल्गी पाई जाती है? एल्गी के आवास कौन से हैं? कहाँ पे एल्गी मिलती है? एल्गी जो है वो सभी टाइप के हैबिटेट्स में पाई जाती है। सभी टाइप मतलब ये फ्रेश पानी में भी होती है, टेरेस्ट्रियल भी है, पानी एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाई जाती है, मतलब पानी में, टेरेस्ट्रियल मतलब पानी के अलावा, और इसके अलावा बहुत से अनयूजुअल इसके हैबिटेट्स भी हैं। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे और इस हैबिटेट के बेसिस पे ही इनकी हैबिट होती है। हैबिट मतलब स्वभाव होता है। तो पहले आज हम हैबिटेट समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके हैबिट्स समझेंगे। तो सबसे पहले जो इसके हैबिटेट्स हैं, जो इसके आवास हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप है फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट हो गया कि समुद्र के अलावा जितना भी पानी है वो सब पानी आता है फ्रेश वाटर हैबिटेट में। अब इसमें 3 टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप होती है फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं समुद्र के अलावा, उनमें जो फ्री फ्लोटिंग बॉडीज़ हैं, जैसे पूल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, डिचेस हैं, टैंक्स हैं, या स्लो रनिंग रिवर्स हैं, यहाँ ये मिलते हैं। उसके बाद दे आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। या तो ये ऊपर फ्लोट करती हैं, या फिर ये उसके अंदर डूबी हुई होती हैं, या फिर ये एल्गी जो है ये अटैच्ड होती है उसके बॉटम पे या एजिस पे, जो भी पानी की बॉडी है उसके एजिस पे। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट हो गया समुद्र के अलावा वाले जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे नदियाँ, नाले, पूल्स, डिचेस, टैंक्स, ये सब। अब इसमें पहली टाइप हो गई जो कि उसकी सरफेस पे फ्लोट करती हैं, सेकंड टाइप हो गई जो उसमें डूबी हुई हैं, और थर्ड टाइप हो गई जो उसके साथ अटैच्ड हैं उसके एजिस पे या उसके बॉटम में हैं। अब इसकी इसमें आगे और 2 टाइप्स हैं, स्टिल वाटर हैबिटेट एंड स्ट्रीमिंग हैबिटेट्स। स्टिल वाटर मतलब वो पानी जो रुका हुआ है, पानी है। स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी को हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेगनेंट वाटर। इसकी एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास। क्या एग्जाम्पल है इसकी? क्लमाइडोमोनास। तो ये तो हो गया वो जो कि स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में है। और स्ट्रीमिंग हैबिटेट हो गया जो कि फ्लोटिंग स्लो रनिंग वाटर, इसमें पाई जाती है। फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर में, जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोस्फोरा है, ये एग्जाम्पल इसकी हैं। तो पहला टाइप हो गया फ्रेश वाटर, जिसमें हमें 2 टाइप्स मिलती हैं, स्टिल वाटर हैबिटेट एंड स्ट्रीमिंग हैबिटेट। उसके बाद सेकंड टाइप आ गई, फर्स्ट फ्रेश वाटर, सेकंड आ गई सेलाइन वाटर हैबिटेट। सेलाइन वाटर हैबिटेट मतलब नमकीन पानी, और नमकीन पानी किस में पाया जाता है? सी वाटर में। सी वाटर में पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे फ्रेश वाटर के अलावा जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो होंगे सी वाटर में। इसमें मोस्टली हमारी फियोफाइसी के मेंबर्स आते हैं, जैसे एक्टोकार्पस, और रोडोफाइसी के मेंबर्स आते हैं, जैसे हमारा है पॉलीसाइफोनिया। तो ये सब जो हैं इनको हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। जो सेलाइन वाटर, नमकीन पानी में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एल्गी पाई जाती हैं, इनको हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। फिर आता है हॉट वाटर हैबिटेट, गर्म पानी वाला हैबिटेट। कभी कभी जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हम जिनको बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी ज़मीन से निकलता है, वहाँ पे भी हमें ऐसे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ पे होता है, हाई टेम्परेचर, वहाँ पे भी हमें कुछ साइनोफाइसियन
साइनोफाइटा के जो मेंबर्स हैं वो मिलते हैं और वो वहाँ पे सर्वाइव भी कर जाते हैं। जैसे फॉर्मीडियम है, स्काइटोनिमा है, ये वाली स्पीशीज़ एल्गी की जो है ये पाई जाती है। तो ये सब टाइप्स थे एक्वेटिक टाइप। अब सेकंड टाइप आ गया, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाने वाले। सेकंड टाइप आ गया टेरेस्ट्रियल या एरियल हैबिटेट। अब कुछ एल्गी ऐसी भी है जो पानी तो चाहिए लेकिन पानी नमी चाहिए, मेन वो बाहर रहते हैं पानी के बाहर रहते हैं, उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। अब पानी के बाहर क्या हो गया, जैसे गीली मिट्टी हो गई, तो सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ये हो गया वेट सॉइल सरफेस। वेट सॉइल सरफेस मतलब गीली मिट्टी वाली सरफेस, इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। और ये जो एल्गी है ये ड्राई कंडीशंस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं झेल पाती, ये केवल शॉर्ट टाइम के लिए ही ये वाली जो एल्गी है ये यहाँ पे रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी नमी होनी चाहिए तभी ये वहाँ पे सरवाइव करती हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फिर ये दो टाइप्स के हो गए आगे, सरफेस टेरेस्ट्रियल और सबटरेनियन टेरेस्ट्रियल। तो सरफेस टेरेस्ट्रियल हो गया जहाँ पे कि ये सरफेस पे पाई जाती है, गीली मिट्टी की सरफेस पे हमें एल्गी देखने को मिलती है। ज़ेंथोफाइसी के मेंबर हैं वाउचे या, और इसके अलावा और भी बहुत से साइनोफाइसिया के मेंबर हैं नॉस्टॉक, ये भी सरफेस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। सबटरेनियन हो गया कि जो कि एल्गी ज़मीन के नीचे, इट गो बीनीथ द सॉइल, ज़मीन के नीचे पानी की मदद से होल्स में चली जाती है, उसको हम कहते हैं सबटरेनियन हैबिटेट, सबटरेनियन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाली एल्गी। यहाँ पे भी बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे एनाबीना साइनोफाइसिया का मेंबर है या फिर क्लोरोफाइसी का मेंबर है क्लोरेला, ये पाई जाती है। फिर आती है टेरेस्ट्रियल के बाद आ गया एरियल हैबिटेट। एरियल मतलब हवा में मिलने वाली एल्गी। हवा में मिलने वाली एल्गी, अब ये भी बिना पानी के तो ये भी नहीं है, ये वेट गीले, जैसे पेड़ है या दीवार है गीली या चट्टानें हैं गीली, वहाँ पे ये मिलती है, इनको हम एरोफाइट्स भी बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, स्काइटोनीमा है, क्लोरोकोकस है, तो ये सब हो गई एरियल हैबिटेट। ये दो टाइप्स मेन हो गई, कौन कौन सी, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल या एरियल हैबिटेट। अब आ गए इसके अलावा भी इसके आवास होते हैं एल्गी के, जिनको हम अनयूजुअल हैबिटेट बोलते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट क्योंकि यहाँ पे भी हमारी एल्गी जो है ये मिल जाती है जहाँ पे दूसरी टाइप की जो वेजिटेशन है वो नहीं होती, नहीं पाई जाती। अब जैसे आइस जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, वहाँ पे भी एल्गी मिलती है, एल्गी वहाँ पे भी सरवाइव कर जाती है। और ऐसी एल्गी जो है इनको हम क्रायोफाइट्स बोलते हैं, ठंडे इलाके में पाई जाने वाली एल्गी, और ये अलग अलग कलर्स में मिलती है, और जब ये वहाँ पे होती है तो ये उस आइस का कलर जो है वैसा ही बना देती है। तो हमें रेड आइस दिखेगी, ग्रीन आइस दिखेगी, येलो या ब्राउन कलर की आइस दिखेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर एल्गल ग्रोथ है, एल्गी इस पे ग्रो कर रही है। तो जैसे क्लमाइडोमोनास है, ये रेड कलर दे देती है। इसके अलावा क्लमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस है, ये ग्रीन कलर की होती है। तो ऐसे अलग अलग कलर्स के यहाँ पे एल्गी पाई जाती है जो कि आइस पे होती है। इसके बाद एल्गी रॉक्स पे भी पाई जाती है, चट्टानों पे भी ये पाई जाती है। जैसे समुंदर के किनारे पे चट्टानें हैं तो वो चट्टानें हमेशा पानी के कांटेक्ट में होती हैं, तो वहाँ पे भी एल्गी मिलती है, जैसे डाई एटम्स हैं। फिर एनिमल बॉडीज़ पे भी एल्गी मिल जाती है। एनिमल बॉडीज़ जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे भी एल्गी जो है ये ग्रो कर देती है, और ऐसी एल्गी को हम कहते हैं एपीज़ोइक या एंडोज़ोइक। एपीज़ोइक मतलब एपी का मतलब होता है सरफेस पे, और एंडो मतलब अंदर,
एनिमल बॉडी के अंदर। तो दो टाइप्स हो गई एनिमल बॉडी पे, एपिजोइक मतलब उसकी शेल, जैसे मोलस्क है जो कि पानी में होते हैं, या फिशेस इनके फिन्स पे पाई जाती है, और एंडोजोइक हो गई जब ये उसकी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, तो ये हो गई एंडोजोइक। देन पैरासिटिक, पैरासिटिक जो है ये हो गया, ये भी प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, जिसको हम कहते हैं होस्ट, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब एल्गी मिलती है तो, लेकिन वहाँ पे मिलने के बाद वो उसको नुकसान पहुँचाए। जो एल्गी है वो किसी दूसरे बॉडी पे मिले और वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाए, तो हम उसे कहते हैं पैरासिटिक एल्गी। देन कम्स एपीफाइट। एपीफाइट हो गया जब एल्गी जो है ये दूसरे प्लांट की सरफेस पे मिले, प्लांट की सरफेस पे ग्रो करे, जैसे कोलियोकीट है। अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे एपीफाइट। अब ये भी दो टाइप की हो सकती है, एपीफाइट मतलब सरफेस पे, प्लांट के सरफेस पे, और एंडोफाइट जहाँ पे वो प्लांट के अंदर है, उसके अंदर ग्रो करती है, तो ये हो गए एपीफाइट। फिर आता है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक में भी एल्गी जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ है, लेकिन यहाँ पे वो जो जैसे पैरासाइट था तो वहाँ पे वो नुकसान पहुँचाती थी, यहाँ पे जो एल्गी है जब ये किसी के साथ है तो यहाँ पे ये एसोसिएशन जो है ये दोनों को फ़ायदा पहुँचाता है। और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस में एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ मिलके एसोसिएशन बनाते हैं, दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल्स हैं सिम्बियोटिक एल्गी की। तो ये सब जो थे ये तो थे डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। कौन कौन से, जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट मैंने बताया, एक्वेटिक हैबिटेट में अब दो चीज़ें हैं, एक तो फ्रेश वाटर और एक सेलाइन वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर समुद्र के अलावा वाले सभी, और सेलाइन वाटर में समुद्र वाले। फिर आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं सरफेस टेरेस्ट्रियल और सबटरेनियन हैबिटेट। फिर आ गए अनयूजुअल हैबिटेट्स, जैसे आइस है, रॉक्स हैं, एनिमल बॉडीज़ हैं, एनिमल बॉडीज़ के बाद प्लांट बॉडीज़ हैं, या फिर पैरासिटिक ये एसोसिएशन बनाते हैं, या सिम्बियोटिक एसोसिएशन ये बनाते हैं। अब हम जल्दी से हैबिट भी समझ लेते हैं। हैबिट मतलब इनका स्वभाव, आवाज़ के हिसाब से इनका स्वभाव होता है, इसलिए हम इन टॉपिक को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। तो इनके जो हैबिट है, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट्स हैबिटेट। तो ये हैबिट कौन कौन से हो गए। हैबिट हम जैसे हम कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हो गया जब ये फ्री फ्लोटिंग हो, किसी भी एक्वेटिक बॉडी, जलीय जो बॉडी है उसकी सरफेस पे ये फ्लोट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये अलग अलग टाइप्स हैं। उसके बाद आता है बेंथोफाइट। बेंथोफाइट होता है जब ये एक्वेटिक बॉडी, फाइटोप्लैंक्टन तो हो गया फ्लोटिंग, और बेंथोफाइट्स हो गए जब ये बॉटम पे, एक्वेटिक बॉडी के बॉटम पे अटैच्ड होते हैं, वहाँ पे ये सॉइल में, सॉइल किसकी, एक्वेटिक बॉडी की सॉइल पे ये मिलते हैं, तो वो हो गया बेंथोफाइट। उसके बाद इडैपोफाइट। इडैपोफाइट क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल एल्गी। जो टेरेस्ट्रियल एल्गी अभी हमने पढ़ी थी, जो सॉइल के ऊपर है, गीली मिट्टी पे, और हमने ये भी देखा था ये या तो सरफेस पे होती है या फिर ये सबटरेनियन होती है। तो ये दो टाइप्स होती हैं, सैपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। सैपोफाइट्स हो गया सरफेस, सॉइल की सरफेस पे, और क्रिप्टोफाइट हो गया सबटरेनियन एल्गी। फिर आ गया सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो एल्गी है जहाँ पे कि जो ज़मीन में नीचे है और इनके पास क्लोरोफिल है, लेकिन एब्सेंस ऑफ सोलर रेडिएशंस की वजह से ये फूड नहीं बना पाते, और इसलिए ये अपना खाना लेते हैं
डेड एनिमल्स और प्लांट्स से। जैसे इसकी एग्जांपल है यूग्लिना, इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। फिर पैरासाइट्स अभी हमने समझा, जहाँ पे कि एल्गी जो है वो किसी भी दूसरे प्लांट या एनिमल के साथ है और वहाँ पे वो नुकसान पहुँचाती है, डैमेज करती है, तो इसलिए हमने इसको कहा। और वो डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं, जैसे बहुत सी डिजीज़ हैं, रेड रस्ट ऑफ ऑन मैंगो, टी एंड कॉफ़ी। तो ऐसे जो एल्गी है इनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। फिर आ गए एपीफाइट्स वो जो कि किसी दूसरे प्लांट की सरफेस पे पाई जाती है। फिर आ गया एंडोफाइट्स वो जो कि प्लांट के टिश्यूज़ में पाई जाती है, प्लांट के अंदर। एंडो मतलब होता है अंदर, फाइट्स मतलब प्लांट, एपी मतलब सरफेस पे और फाइट्स मतलब प्लांट। इसी तरह से ज़ूइक मतलब एनिमल से मतलब है और एपी मतलब सरफेस पे, और एंडोज़ूइक मतलब विद इन द मेंबर्स ऑफ द एनिमल्स की इंटेस्टाइन्स में या गट में ये एल्गी जो है ये पाई जाती है। फिर सिम्बियोटिक एसोसिएशन अभी आपको बताया मैंने, जहाँ पे कि दोनों जो एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं, एक तो एल्गी है ही है, एल्गी के साथ कोई भी दूसरा प्लांट ग्रुप, जैसे लाइकेंस है, लाइकेंस में दूसरा प्लांट ग्रुप है फंजाई। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसका हैबिट है वो है लिथोफाइट्स मतलब जहाँ पे वो चट्टानों पे पाई जाती है। अब चट्टानों पे भी ये दो टाइप्स हो गई, एपीलिथोफाइट्स और एंडोलिथोफाइट्स। एपीलिथोफाइट्स मतलब सरफेस पे चट्टान की, और एंडोलिथोफाइट्स अंदर, चट्टान के अंदर। तो ये सब डिफरेंट हैबिट्स हो गए इसके ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हैबिटेट्स। कौन कौन से? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, देन बेंथोफाइट्स, उसके बाद आ गया इडेपोफाइट्स, देन आ गया पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, एपीफाइट्स, एंडोफाइट्स, एपिजोइक, एंडोजोइक, सिम्बियोटिक, लिथोफाइट्स। तो ये सब आ गए इसके डिफरेंट हैबिट्स। थैंक यू बच्चों।